दोस्तों, दतिया हार के बाद लगातार नरोत्तम मिश्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा खुद एक सवाल बनकर रह गए हैं। जिन कार्यकर्ताओं पर इतना ज्यादा गुरूर हुआ करता था, इतना ज्यादा गुमान हुआ करता था नरोत्तम मिश्रा को, क्या उन्हीं कार्यकर्ताओं ने नरोत्तम मिश्रा का करियर खत्म तो नहीं कर दिया? क्या उन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से नरोत्तम मिश्रा के राजनीति के सारे रास्ते बंद तो नहीं हो गए? क्या नरोत्तम मिश्रा, जो इस बात का दावा किया करते थे कि मेरा कार्यकर्ता ही मेरे लिए सब कुछ है, मंच से चुनाव के दौरान एसपी को भी धमकी दी थी, जिन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री बने थे, जिन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर टिकट कटने पर पूरा का पूरा दतिया बंद हो गया था, जिन कार्यकर्ताओं को मनाने का दंभ नरोत्तम मिश्रा बार बार भर रहे थे कि हमने हमारे कार्यकर्ताओं को मना लिया है, क्या उन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से नरोत्तम मिश्रा का बचा कुचा राजनीतिक करियर खत्म तो नहीं हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को पूछा भी जाना चाहिए। पूछा इसलिए जाना चाहिए क्योंकि राजनीति है ये, और राजनीति में जो गुमान होता है, जो गुरूर होता है, अक्सर वही अपने पतन का कारण बनता है। नरोत्तम मिश्रा को गुरूर अपने कार्यकर्ताओं पर था, इसी वजह से वो बार बार जो है कार्यकर्ताओं के बलबूते पर कार्यकर्ताओं की बात करते थे। लगातार कार्यकर्ता मेरा अपना है, कार्यकर्ता मेरे साथ है, कार्यकर्ता मेरा सब कुछ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर 27 वोटों से जब घनश्याम सिंह की जीत हुई तो नरोत्तम मिश्रा उसके बाद खामोश हो गए, बोले ही नहीं। बोलते भी क्या थे, किस जुबान से बोलते, किस लहजे से बोलते, किस हैसियत से बोलते? क्योंकि जिस कार्यकर्ता ने उनका सब कुछ छीन लिया, जो कार्यकर्ता सड़क पर कहता था, हम जब चुनावी चौपाल लगाते थे तो हमसे कहता था कि दादा के एक एक आंसुओं का हिसाब किताब करेंगे चुनाव में, कार्यकर्ता ने वो कर दिया। नरोत्तम मिश्रा कितना ही दावा करे कि मैंने चुनाव में साथ दिया, लेकिन जो आशुतोष तिवारी लगातार टिकट मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा को अपना बड़ा भाई, अपना सब कुछ बताते थे कि नरोत्तम मिश्रा जी से तो मैंने ऐसा सीखा वैसा सीखा, आशुतोष तिवारी ने भी चुनाव हारने के बाद उनका रंग बदल लिया और सीधा बोल दिया कि भीतर घातियों पर आला कमान जो है वो एक्शन लेगा, नकेल कसेगा। इनडायरेक्ट तरीके से लोग उसे किससे जोड़कर देख रहे हैं? लोग नरोत्तम मिश्रा से लेकर जोड़ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ही भीतर घाती है। इमरती देवी, आप सोचिए कि इमरती देवी नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द घूमती थी जब कांग्रेस से भाजपा में आई थी। आज वही इमरती देवी बड़े बड़े नेताओं का नाम लेती है, एक वीडियो जारी करती है, नरोत्तम मिश्रा का नाम तक नहीं लेती और बोल देती है कि भीतर घातियों की वजह से ये चुनाव, दतिया का जो चुनाव है, भाजपा हारी है। ये वही इमरती देवी है जो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी और ये भीतरघात की बात कर रही है उसी जुबान से। खैर, इमरती देवी को शोभा नहीं देता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो घमंड करते थे अपने कार्यकर्ताओं पर, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने उनका राजनीतिक जीवन, उनका राजनीतिक करियर शायद खत्म सा कर दिया है, शायद क्या कर ही दिया है। अगर दतिया का ये चुनाव आशुतोष तिवारी जीतते तो नरोत्तम मिश्रा उसके मेन हीरो होते। दतिया का ये चुनाव आशुतोष तिवारी हारे तो मेन विलन भी नरोत्तम मिश्रा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और विलन किसने बनाया है? विलन बनाया है नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने, जो अपना ही बूथ, नरोत्तम मिश्रा का ही बूथ भाजपा को नहीं जीता पाए। विलन किसने बनाया है? विलन बनाया है आशुतोष तिवारी ने, जो नया नवेला चेहरा था दतिया के लिए, चुनाव लड़ा था। विलन किसने बनाया है दोस्तों? विलन बनाया है नरोत्तम मिश्रा के अपने भरोसे ने, जो भरोसा उनके कार्यकर्ताओं पर वो करते थे। और विलन नहीं बनाया है, पूरा का पूरा करियर पानी में डुबा दिया है। नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं का तो बहाना है, लेकिन उन आंसुओं के सहारे नरोत्तम मिश्रा के अपने कार्यकर्ताओं ने उनका गुरूर, उनका घमंड, उनका सब कुछ छीन लिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहरहाल, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।